सॉरी, जो वीडियो था वो स्टॉप हो गया था। अब इसके आगे मैं आपको बता रहा हूँ। हम बात कर रहे थे कि जो वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन है वो डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि ये सच है। क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सपोज़ करो, आज यहाँ पे समझ लो 1 लाख पॉपुलेशन थी, जो आज से 10 साल पहले लगभग 50,000 या 60,000 के करीब थी। आज वो 1 लाख हो गई है। दैट मीन्स उस टाइम पे जो पानी मिल रहा था 60,000 बंदों को या 50,000 बंदों को, वो अब वही पानी 1 लाख बंदों को अब मिलने लगा। दैट मीन्स कि ये डिक्रीज हो गया, डिक्लाइन हो गया, कम हो गया। क्योंकि पानी है तो उतना ही है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि पानी ना उसको हम कम कर सकते हैं ना वो बढ़ सकता है। जितना है वो प्रोसेस साइकिल, जो वाटर साइकिल है उसके हिसाब से वो चलता है, तो पानी बिल्कुल उतना ही है। लेकिन जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जो 50,000 पॉपुलेशन थी, 50 लाख पॉपुलेशन थी, वो अब, सॉरी, 50,000 पॉपुलेशन थी, वो अब उनको जितना पानी मिलता था वो अब 1 लाख को मिल रहा है। दैट मीन्स डिक्लाइन हो रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी ट्रू ही है। तो लेकिन जो पॉपुलेशन है ये वाटर डिक्लाइन के लिए एक थ्रेट है। ठीक है। अब हमारा एक और है, rows of trees planted in the coastal areas to check the wind movement is called intercropping। जो ये स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। क्योंकि कोस्टल एरिया ना, समंदर के आसपास जहाँ पानी है उसके आसपास जो पेड़ लगे होते हैं, हम उनसे विंड स्पीड चेक नहीं कर सकते, और हम उसको, उस मोमेंट को हम इंटरक्रॉपिंग कहते हैं, तो वो गलत है। एक और जो हमारे पास है वो है ह्यूमन इंटरफेरेंसेस एंड चेंज ऑफ द क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम। मैंने पहले आपको बताया कि इंसान जो है वो नेचर के लिए खुद ही थ्रेट बन रहा है। जब भी हम नेचर के साथ छेड़ेंगे, अपने एनवायरनमेंट के साथ छेड़ेंगे, तो वो बैलेंस में कहाँ रहेगा। अगर हम पेड़ काट देंगे सारे, तो बारिश कहाँ से होगी, तो वो पानी कैसे रोकेंगे, हमें फ्रेश ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। इसके हिसाब से ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि इससे इकोसिस्टम जो है वो बिगड़ जाएगा, ना कि मेंटेन रहेगा। अब हमारे पास जो एक और क्वेश्चन है वो है टिक क्रॉस आंसर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। कि सॉइल फॉर्मेशन, इनमें से हमें बताना है कि सॉइल फॉर्मेशन का पार्ट कौन सा नहीं है। सबसे पहले टाइम, सॉइल टेक्सचर एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो जो इसका आंसर है वो है सॉइल टेक्सचर। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, कहीं भी सॉइल जब बनती है उसको टाइम लगता है बनने में। वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की जो मटेरियल कहाँ, वहाँ कैसा है, मैटर कैसा है उस रॉक का, जैसे जैसे सॉइल फॉर्मेशन होती है, तो इसमें टाइम भी लगता है। तो खाली सॉइल टेक्सचर है जो कि सॉइल फॉर्मेशन में नहीं आता है। यानी सॉइल टेक्सचर जो है वो सॉइल बनने के बाद में आता है, बल्कि सॉइल बनते बनते नहीं आता है। तो ये इसका आंसर है कि ये पार्ट नहीं है सॉइल फॉर्मेशन का। इसके बाद जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल एरोजन ऑन स्टीप स्लोप्स। जो हमारे स्टीप स्लोप्स होते हैं, ठीक है, जो हल्के से पहाड़ी का जो है एरिया सा होता है, वहाँ पे हम कैसे सॉइल इरोजन को चेक कर सकते हैं। शेल्टर बेल्ट्स, मचेलिंग, टेरिस कल्टीवेशन। तो ये है कि हम, इसका जो आंसर है वो है टेरिस कल्टीवेशन। ठीक है, क्योंकि वो सॉइल इरोजन को रोक नहीं सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब इन स्टेटमेंट्स में हमें बताया कि नेचर को कंजर्व करने के लिए इनमें से कौन सा फेवर में नहीं है। स्विच ऑफ द बल्ब्स व्हेन नॉट इन यूज, क्लोज द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग, डिस्पोज पॉली पैक्स आफ्टर शॉपिंग। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है डिस्पोज पॉली पैक्स आफ्टर शॉपिंग।
क्योंकि ये इसके फेवर में, नेचर के फेवर में नहीं है। ठीक है, क्योंकि पॉलीपाइक जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। आप उसको 100 साल रखो, 200 साल रखो, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो है मैच द फॉलोइंग: लैंड यूज, ह्यूमस, रॉक डैम्स, अरेबल लैंड, बेरी बैरियर। ठीक है, तो जो पहला है लैंड यूज, लैंड यूज का आएगा हमारा सी पार्ट, प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड। क्योंकि जो सॉइल है हमारा, वो हम किसके लिए, कि उसमें से कुछ चीज़ें उगाने के लिए ही काम आते हैं। ह्यूमस, ह्यूमस जो है वो है ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिट ऑन टॉप ऑफ द सॉइल। जो सॉइल होती है उसकी जो ऊपर वाली लेयर होती है, जिसको हम जरखेज बोलते हैं, इसमें ह्यूमस कितना है, जरखेजत कितनी है इसमें, ये हमारे किस काम आता है। तो इसका जो आंसर है वो डी पार्ट है। रॉक डैम्स, रॉक डैम जो है वो हम सॉइल इरोजन को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी इसका आंसर है ए पार्ट। कहीं पे सॉइल गिरती है, जब कहीं पे आपने देखा होगा हमने कहीं पे कटाई की है, किसी पहाड़ को तोड़ा है, उसको प्लेन किया है, लेकिन उसका कुछ एरिया बच जाता है। जब बारिश पड़ती है तो वो एरिया खुद ब खुद निकलने लग जाता है, तो उसको बचाने के लिए क्या करता है, हमें उसको डैम जैसे बनाने पड़ते हैं। ठीक है, रॉक डैम, पत्थरों की एक दीवार सी बना देते हैं ताकि वो उसको रोक सके। अराइवल लैंड, लैंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, ये इसका आंसर है। जिसमें से वो लैंड जिसमें से हम एग्रीकल्चर पैदा कर सकें उसको हम अरेबल लैंड कहते हैं। बैरियर, बैरियर जो है कंटूर फ्लोइंग होती है। जो हमारे पास तरीके हैं एग्रीकल्चर को बनाने के लिए, खासकर लैंड इरोजन को रोकने के लिए, वो है कंटूर प्लानिंग। इसी के साथ हमारा चैप्टर क्लोज होता है। थैंक यू।